नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऐप पर। हम बात करने वाले हैं आज तोरू दत्त। इंपॉर्टेंट राइटर है। इंपॉर्टेंट राइटर है, पोएट है। ठीक है, तोरू दत्त। तोरू दत्त की लाइफ में डायरेक्टली मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कौन सा पोएट है जिसकी पोएम्स का इमिटेशन हमें मिलता है, हम क्या बोलेंगे? कीट्स का। और कीट्स की पोएम में अबजू एंड आरू, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर ऑफ तोरू दत्त, इनका जिक्र मिलता है ना। ठीक है, ये दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं तोरू दत्त। तोरू दत्त जो थे एक बंगाली राइटर थे। का जन्म हुआ था 4 मार्च 1856। 4 मार्च 1856। याद रख सकते हैं आप इसको 1857 की क्रांति के एक साल पहले। ठीक है, इस तरह से याद हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन पोइटिस टू राइट इन फ्रेंच इंग्लिश। फर्स्ट इंडियन पोइटिस थी जिन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश में लिखा। इवन क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वीमन राइटर जिसने फ्रेंच और इंग्लिश में लिखना शुरू किया वो कौन है? ऑप्शन दिया जा सकता है सरोजिनी नायडू, तोरू दत्त, इस तरह से। आंसर होगा तोरू दत्त। याद रखें, इन्होंने शुरुआत करी इस लेगेसी की। लेगेसी में इंडियन मेजर राइटर्स शामिल हैं और विमेंस शामिल हैं। चलिए बात करेंगे, इनके जो फादर थे ना, वेल एजुकेटेड थे और एक लिंग्विस्ट पोइट थे। लिंग्विस्ट मतलब जिनको काफी सारी भाषाओं की नॉलेज हो, लिंग्विस्ट। गोविंद चंद्र दत्त। ठीक है, मदर हाईली कल्चर्ड थी। हाईली कल्चर्ड थी तो ये कल्चर कहां देखने को मिलता है? जो इन्होंने 9 बैलेट्स लिखे डायरेक्टली महाभारत से कनेक्टेड, सीता, सावित्री, प्रहलाद, लक्ष्मण, इस तरह से जो 9 बैलेट्स थे। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि इनमें से कौन से जो है बैलेट्स नहीं है या लेजेंड्स नहीं है। ठीक है, पौराणिक कथाएं जिनके ऊपर इन्होंने लिखा, में से कौन सा शामिल नहीं है, तो वो भी हमें चीजें याद करनी। ठीक है, तो बात करते हैं मदर का नाम क्या है? क्षेत्रमणि। एल्डर ब्रदर अबजू के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, केवल यह है कि एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में वो मर गया था। 1865 ईयर था डेथ ईयर। ठीक है, अब इससे भी क्या है, एल्डर ब्रदर था, साथ ही साथ फिर एल्डर सिस्टर आरू, ये भी एट द एज ऑफ 20 1874 में इनकी भी डेथ हो गई, आरू की भी डेथ हो गई। तो इन दोनों की डेथ ने तोरू दत्त को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया और इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं तोरू दत्त की पॉइंट्स में। तोरू दत्त की पॉइंट्स में हमें क्या मिलेगा? तोरू दत्त की पॉइंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? नॉस्टैल्जिया देखने को मिलता है। नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें। लोनलीनेस देखने को मिलता है। लोनलीनेस देखने को मिलता है। फैमिली का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये क्यों है? इसके कारण है। लोनलीनेस इनकी जो पोएम है, हम देखेंगे आवर कैजुरिना ट्री, तो उस पोएम में ये याद करती हैं अपने घर के उस पेड़ को जहां पर ये खेला करते थे। उन्होंने अपना काफी सारा टाइम वहां बिताया याद में। ठीक है, तो इस तरह से इनकी पॉइंट्स में नॉस्टैल्जिया, लॉनलीनेस, लव, फैमिली, कल्चर, है ना, रिलीजन वाली चीजें ये ज्यादा दिखाई हमें देती। आगे बात करें, तोरू दत्त फैमिली अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी इन 1862 और ये बन गए आर्डेंट क्रिश्चियन बन गए। इन्होंने ट्रेवल काफी किया, इनकी फैमिली ने काफी ट्रेवल किया है। इन्होंने ट्रेवल किया, देखो, फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में लगभग 4 साल। कितने साल? 4 साल। 1871 में ये कैम्ब्रिज
मूव हो गए और कैम्ब्रिज से वापस आ गए 1873 में। तोरुदत्त एंड आरू ट्रांसलेटेड फ्रेंच लिरिक्स इनटू इंग्लिश। दोनों ने मिलकर काफी काम किया ट्रांसलेशन पर। कितना काम किया ये हम देखेंगे। आफ्टर आरूज डेथ, आरू की डेथ के बाद तोरुदत्त ने पब्लिश किया। क्वेश्चन बन सकता है, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ आरू या आरूज डेथ इन्होंने क्या पब्लिश किया? इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ फ्रेंच लिरिक्स विच, जिसको कि बोथ सिस्टर्स ने डिड किया था ड्यूरिंग यूरोपियन ट्रिप। जब इनकी यूरोपियन ट्रिप थी उस टाइम इन दोनों ने उस पर काम किया था, फ्रेंच लिरिक्स पर, जिसको कि आरू की डेथ के बाद तोरुदत्त ने पब्लिश किया। They did translations of about 165 poems। ये क्वेश्चन बता, 165 से भी ज्यादा पोएम्स का इन्होंने ट्रांसलेशन। कितने फ्रेंच पोएट्स की? लगभग 75 फ्रेंच पोएट्स की जो पोएम्स थी उनका इन्होंने ट्रांसलेशन किया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं था, उससे पहले आ चुका है एक बार। इनकी वॉल्यूम थी एक, अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड 1875। 1875 कई जगह आपको ये 1877 भी मिल सकता। आरूज, अब ये क्वेश्चन तो चलो आ चुका, एकमात्र वॉल्यूम कौन सी थी इनकी, ये क्वेश्चन तो आ चुका। मान लीजिए अब क्वेश्चन इसमें से पूछेगा तो सामने वाले क्या पूछेगा कि आरू का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या कितना था इसमें। तो आरू के इसमें कितने ट्रांसलेशंस थे? 8 ट्रांसलेशंस किसके थे? आरू के थे। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है हमारे। ठीक है सर, आगे क्या है? अब अशीव ग्लीन्ड वाला जो वर्क है ना, ये द ओनली वर्क ऑफ तोरुदत्त, तोरुदत्त का एकमात्र वर्क है जो इनकी लाइफ टाइम में, यानी व्हेन शी वाज अलाइव, जब वो अलाइव थी, जिंदा थी, तब ये वर्क जो है पब्लिश हुआ। पोस्ट्यूमसली यानी आफ्टर डेथ पब्लिश नहीं हुआ, डेथ से पहले, व्हेन शी वाज अलाइव द ओनली वर्क शी पब्लिश्ड वाज अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए सर ये भी नहीं आता है, रिपीट हो गया, इजी क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, द शीफ या अशीफ, जो ये वॉल्यूम था इसमें अशीफ जो था ये किसको डेडिकेट किया गया? मिसेस गोविंद चंद्र दत्त, मिसेस गोविंद चंद्र दत्त को ये डेडिकेट किया गया। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन में नहीं आता है तो क्वेश्चन बनता है कि ये जो बुक थी इसकी हिस्ट्री वाज नरेटेड, किसने नरेट करी? ये क्वेश्चन भी वैसे आ चुका है एक बार, इसका आंसर था एडमंड गोस। ठीक है, नेक्स्ट, एंशिएंट बैलेड्स। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये नहीं आया है। एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स, लेजेंड्स, इसमें कितने लेजेंड्स थे? 9 लेजेंड्स। कितने लेजेंड्स थे? 9 लेजेंड्स थे। इन 9 के नाम आपको याद रखने, अभी मैं आगे बता दूं। सीता, प्रहलाद, सावित्री, लक्ष्मण, इस तरह से नाम है। अब ठीक है, ये बात हो गया। एंशिएंट बैलेंस एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये कब पब्लिश हुआ? 1882 में। ईयर याद रखेंगे क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है जो तोरुदत्त से बन सकते हैं। ठीक है, ईयर वाइज भी क्वेश्चन बन सकता है। एंशिएंट बैलेंस एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये कब हुआ? जब 1873 में ये वापस आ गए थे कैम्ब्रिज से, तब जो तोरुदत्त है उनका इंटरेस्ट बढ़ा महाभारत की ओर, गीता की ओर, तो उन्होंने कैरेक्टर्स पर डायरेक्टली कुछ लिखा और उन्हीं को हमने शामिल किया 9 लेजेंड्स में। ठीक है, अब इसका जो इंट्रोडक्शन है वो किसने दिया? एडमंड गोस वापस, 9 बैलेट्स और 7 सोनेट्स। ठीक है, चलिए देखो सावित्री है इसमें, सावित्री है ये। सावित्री रेंडर्ड इनटू 5 पार्ट्स। कितने 5 पार्ट्स में सावित्री को रेंडर किया गया, बांटा गया? ओरिजिनल स्टोरी है इसमें सत्यवान एंड सावित्री की, जो कि कहां से ली गई है? महाभारत से कनेक्टेड है। उसके बाद बात करें सीता एंड आवर कैजुलरिया ट्री, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी पोइट्री है, कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें हमें तोरुदत्त की लाइफ यानी हिस्ट्री, मेनली बैकग्राउंड या बायोग्राफिकल जो टोन है वो हमें कौन सी पोएम में मिलता है? तो दो ही है, एक सीता है और आवर कैजुलरिया ट्री। और एकमात्र आंसर माने तो ये आंसर होगा आवर कैजुलरिया ट्री, लेकिन इन दोनों में देखने को मिलता है। ट्रू मिरर ऑफ आवर ओन लाइफ एंड बैकग्राउंड। नेक्स्ट,
आवर कैजुलरी के बारे में सर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये भी अच्छी पॉइंट है, तो एक बार गूगल पे सर्च आपको जरूर करना है इसके बारे में। बीच में ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोडिंग चल ही रही है, ठीक है। आवर कैजुलरी आपसे पूछे इसकी थीम क्या है, मेमोरी एंड डिजायर। मेमोरी याद, डिजायर इच्छा क्या करने की, क्योंकि आपको पता है तोरुदत्त की जो डेथ है बहुत कम उम्र में हो। टाइम एंड एटर्निटी, ये इसकी थीम, इसकी आवर कैजुलरी। कैसी पोएम है ये, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। कौन सी पोएम है, एकमात्र आवर कैजुलेना ट्री। और सर अगर हम फिगर ऑफ स्पीच में जाएं, राइम स्कीम में जाएं, है ना, या इसकी स्टाइल पे जाएं, तो पेट्राकन इसकी स्टाइल है, पेट्राकन ये इसकी स्टाइल है, ये पेट्राकन सोनेट बेस्ड है, ठीक है। 11 लाइन की स्टेंजा है, इसमें कितने स्टेंजा है, 5, और हर एक स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए सी डी डी सी और ई ई, ये राइम स्कीम थी, ठीक है। अब बात आ गया पोस्ट्यूमसली, यानी आफ्टर डेथ। पोस्ट्यूमसली मतलब आफ्टर डेथ क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तोरुदत्त से, पायंका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पायंका। पायंका वॉज द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश बाय एन इंडियन राइटर। पायंका क्या था, फर्स्ट नॉवल था इंग्लिश में बाय एन इंडियन राइटर, यानी की शुरुआत नॉवल में इंडिया में, नॉवल की शुरुआत इंडिया में किसने करी, हम कह सकते हैं तोरुदत्त ने करी, बहुत कम उम्र में। इसलिए इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कम कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी हम आज भी तोरुदत्त को पढ़ते हैं। दिस इज द रीजन, ये कारण है। पायंका का दूसरा नाम आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए और क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो दूसरा नाम क्या है, द यंग स्पेनिश मेडन, द यंग स्पेनिश मेडन। डेट पूछी जाए तो हम बोलेंगे 1878, 1878। एंशियंट बैलेट्स जो है वो कब पब्लिश हुआ, 1882 में। कितने बैलेट्स है इसमें, 9 बैलेट्स है, 9 लेजेंड्स कह दो, बात एक ही है। नेक्स्ट, सेलेक्टेड पोएम्स जिनसे और क्वेश्चन बन सकते हैं, द लोटस, सीधी सीधी पोएम है, छोटी सी, पढ़ लेना। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, जिसमें है ना, में क्या गुण हो, रोज का भी गुण हो, लिली का भी गुण हो, इस तरह से दोनों का मिक्सचर हो। फैंसीफुल थॉट बेस्ड ये पोएम है। एक क्वेश्चन बन चुका है शायद, जहां तक मुझे याद है, कि लिली जो इसमें है लोटस में, उसका अपीयरेंस किसके जैसा दिखाया गया है, जूनो के जैसा दिखाया गया है, कि जुपिटर की वाइफ है। किसकी वाइफ है, जुपिटर की वाइफ कौन है, जूनो है। इससे अपीयरेंस दिखाया गया है किसका, लिली का। ये क्वेश्चन बन सकता है। लोटस जो है उसमें कौन कौन सी चीज शामिल है, रेड रोज की क्वालिटी है और लिली व्हाइट की भी क्वालिटी, ठीक है। लव केम टू फ्लोरा, लव कौन है यहां पर, गॉड है, फ्लोरा कौन है, गॉडेस है, ठीक है बात, ठीक है सर, समझ में। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। इनका ईयर आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सी है और कौन सी नहीं। बट्टो, जोगाद्य उमा, प्रहलाद, सीता, सावित्री, यहां भी सावित्रा लिख दिया, सिंधु, सोनेट, बॉगमेरे, ये गार्डन पर बेस्ड है, एक गार्डन था जिसका नाम था बॉगमेर या बॉगमारे, ऐसा कुछ हो सकता है। लेजेंड ऑफ ध्रुवा, देखो ये भी उसमें शामिल है, लक्ष्मण भी शामिल है, ट्री ऑफ लाइफ अलग है, फ्रांस 1870 ये अलग है, नियर हेस्टिंग्स अलग है, ठीक है। ये चीजें, ये पॉइंट्स है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो तोरुदत्त से जितना इंपॉर्टेंट मैटर बन सकता था मैंने ले लिया है, इससे बाहर तोरुदत्त से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर क्वेश्चन हमें नहीं मिलेगा तोरुदत्त का, ठीक है। छोटा सा राइटर था, हमारे 2 राइटर कंप्लीट हो चुके हैं, तोरुदत्त अभी हमने पढ़ लिया, इससे पहले हमने रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ा, अब नेक्स्ट राइटर पढ़ेंगे। ऐसा करके हम जल्दी ही राइटर को खत्म कर लेंगे। ग्रामर भी 1-2 दिन में वापस स्टार्ट कर लेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या डायरेक्ट डायरेक्ट, एक तरफ राइटर, एक तरफ ग्रामर चले, ठीक है। तो वापस रिवाइज करना, जैसे पढ़ा है आपने पढ़ लिया, एक बार और पढ़ लेना, छोटा सा वीडियो है।
और नोट्स जैसे लिखे हैं एज इट इज ऐसे ही बनाना, लाइन टू लाइन मत बनाना, जैसे बोर्ड पर है वैसे ही आपको नोट्स बनाने, इजीली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चल, सो मच, धन्यवाद।